अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं PSY 405 पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड करने लगी हूँ। जिन स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो न्यू मेंबर्स हैं वो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टडी अबाउट चीज़ों की जो है वो हेल्प मिल सके। तो चलते हैं हमारे अपने आज के लेक्चर नंबर 1 की तरफ, जो कि है द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी। इसमें हमने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है, पर्सनैलिटी को डिस्कस करना है कि पर्सनैलिटी है क्या चीज़, और उसके अलावा हमने देखना है कि डिफरेंट थ्योरीज क्या कहती हैं पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे हैंड्स आउट में क्या चीज़ मेंशन है। तो यहाँ पे है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर वी आर। एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिडल और क्वेश्चन टू बी आंसर्ड ऑफ क्रिएचर वी आर। एवर सिंस द बिगिनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिडल और क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर वी आर. A great many avenues have been explored with an enormous variety of concepts employed, yet a satisfactory answer still is not there. शुरू से ही हिस्ट्री से लेके अब तक अभी तक यही क्वेश्चन अराइज है कि हाँ, जो इंसान है वो किस टाइप की क्रिएचर में आता है, किस तरह की किस मखलूक में उसको कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो इस ह्यूमन की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, क्योंकि हर इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है, उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उसकी अपनी थिंकिंग है, उसके अपने इमोशंस है, उसका अपना एक माइंड सेटअप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अभी तक हमें अथेंटिक नहीं मिल सका, क्योंकि डाइवर्सिटी है हर कल्चर में, हर जो सोसाइटी है उसके डिफरेंट रूल्स हैं, उसके डिफरेंट नॉर्म्स हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और हर इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से डिफ़र करता है। इवन के आइडेंटिकल ट्विन्स भी आपस में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, वो भी सेम नहीं होते हैं। उनकी अपनी थिंकिंग होती है, उनके अपने इमोशंस होते हैं, और वो एक अलग वे से सोचते हैं। तो इस तरह इसको क्लासीफाई करना जो है वो एक इम्पॉसिबल काम है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे सब्जेक्ट के रिलेटेड। वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हम गेन कर लेंगे आफ्टर द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो है वो है टू हैव अ जनरल इंटीग्रेटेड एंड क्लियर कंसेप्ट अबाउट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अबाउट जो है वो हमें एक जनरल और क्लियर कंसेप्ट मिलेगा। टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट को हम वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। असेसमेंट होता है जज करना या उसको एनालाइज करना। हम देख सकेंगे कि किसी भी पर्सनल की पर्सनैलिटी को कैसे जज किया जाता है या कैसे उसे अंडरस्टैंड किया जाता है। टू आइडेंटिफाई सेवरल इंपॉर्टेंट थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी की थेरीज हिस्ट्री में दी गई हैं उनको देखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। टू आइडेंटिफाई की थीम्स इन थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी। और जो पर्सनैलिटी थेरीज में जो की थीम्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम इसका ओरिजिन देखते हैं कि इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से डिराइव्ड हुआ। तो द वर्ड पर्सनैलिटी इन इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटन persona, इट द मास worn बाय द थेरेटिकल प्लेयर्स। मतलब सिंपली ये जो हमारे पास वर्ड पर्सनैलिटी है ये लेटन लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है, जो कि लेटन वर्ड है परसोना, और उसका मतलब है मास। अगर उनको देखें तो उसमें सिंपली हमारे पास क्या आता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव करेक्टर। मतलब के खसूसियात का वो कम्बिनेशन जो कि किसी भी इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक या डिस्टिंक्टिव करेक्टर प्रोवाइड करता है। और क्या होता है कि जो उसके पास करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा अमाउंट में होती हैं या उसके पास स्पेसिफिक होती हैं उनको हम क्या कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी इसके ही अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट मेक पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एज अ science. So the process of converting speculations or opinion or beliefs about human nature into concept that can be studied and tested empirically. It is a process beset by many hazard indeed effort to establish a science of person. मतलब कि जब हम अपने ओपिनियंस, अपने बिलीफ वगैरह को जो कि हमारे पास ह्यूमन है जिसकी स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स वो रखता है, उसको हम जब एक लॉजिकल वे में स्टडी करते हैं और देन उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एक एम्पिरिकल वे में टेस्ट करते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि अब हम जो है वो साइकोलॉजी को, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को एज अ साइंस ले रहे हैं।
तो इसका यही मतलब है कि जब हम चीज़ों को एक लॉजिकल वे में करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम के ज़रिए करते हैं और एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए करते हैं, तो क्या होता है कि हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को एज आ साइंस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ कैन वी इवेलुएट पर्सनैलिटी थेरीज़ की जो भी थेरीज़ एक्सप्लेन की जाती हैं उनकी हम एवेलुएशन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो सिक्स जो है एलिमेंट्स है जिनकी बेस पे हम जो है किसी भी थ्योरी को एवेलुएट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है वेरीफाइबिलिटी। अ थ्योरी इज पॉजिटिवली एवेलुएटेड टू द डिग्री दैट इट कॉन्सेप्ट lend themselves to verification by independent investigators. This means that a theory must be stated in such a way that its concepts are clearly, explicitly defined and logically related to one another so that a theory can be empirically tested. मतलब जब कि कोई भी थ्योरी हमारे पास आती है, जब उसकी स्टेटमेंट हमारे पास आती है तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए और एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए कि हम उसको एम्पिरिकली टेस्ट कर सकें और उसको वेरीफाई कर सकें इजीली। है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ह्यूरिस्टिक वैल्यू को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो वो ये है कि द पोटेंशियल टू स्टिमुलेट और इनकरेज फर्दर थिंकिंग। जो हमारी थ्योरी होगी जो कि एक्सप्लेन की गई होगी उसको क्या होना चाहिए, उसको होलिस्टिक होना चाहिए, मतलब कि वो ऐसी हो कि वो हमें स्टिमुलेट करे फर्दर जो हमारी थिंकिंग है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिग्री टू विच अ थ्योरी डायरेक्टली स्टिमुलेट्स आर रिसर्च a theory by translating its core concept into the form of operationalization can allow from relevant search एक्टिविटी। मतलब कि जो स्टेटमेंट दे दी गई है थ्योरी में उसको हम फर्दर कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे उसके मीनिंग को ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल कंसिस्टेंसी। दिस क्राइटेरिया स्पेचुलेट दैट अ थ्योरी शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, दैट इज अ गुड theory is internally consistent way. On the whole, theories of personality reasonably satisfy this standard. इसमें ये है कि हमारा जो थ्योरी है उसको इंटरनल कंसिस्टेंस होना चाहिए। अगर सिंपली हम इसको कहें तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी इज अ टिपिकली अ मेजर बेस्ड ऑन द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट आइटम्स ऑन द सेम टेस्ट। जब किसी भी थ्योरी को टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो डिफरेंट आइटम्स के दरमियान आपस में उनका जो रिलेशन बन रहा होता है, जो भी आइडियाज होते हैं उनको आपस में जो लिंकेज बन रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी है। अगर हम उर्दू में देखें तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अंदरूनी मुस्तकिल मिजाजी। तो जो हमारी थ्योरी है उसमें इस एलिमेंट का होना जो है वो इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास पार्सिमोनी। theory may also be judged on the basis of number of concepts it required to explain events within its domain. The law of parsimony states that the preferred explanation in the one which demand the fewest number of concepts, for example, is most economical. इसमें ये है कि पार्सिमोनी का मतलब हो सिंपल, और ये जो ला है पार्सिमोनी का ये स्टेट करता है दैट प्रेफर्ड एक्सप्लेनेशन जो है इज द वन विच डिमांड्स, उसकी ये डिमांड है द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट के। जो हमारी थ्योरी है उसमें जो है वो कॉन्सेप्ट का एलिमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि हमारी थ्योरी जो है वो सिंपल और कंसेप्चुअल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास कंप्रिहेंसिवनेस। द criteria refers to the range and diversity of phenomena encompassed by a theory. The more comprehensive a personality theory is, the more behavior ground it covers. The theory should include behavioral events such as biological, emotional, cognitive, social, and cultural and human behavior. At the same time, it must be recognized that no present theory can account for all human functioning. हमारी जो थ्योरी है उसको कम्प्रहेंसिवनेस होना चाहिए, मतलब कि उसको एक जामे और वसी होना चाहिए, वेल एक्सप्लेन होना चाहिए, और वो जो है हमारे इमोशनल, बायोटिव, सोशल तमाम चीज़ों को कवर करती हो। और इसके अलावा ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है कि अभी तक कोई भी ऐसी प्रेजेंट थ्योरी नहीं है जो कि ह्यूमन के ऑल फंक्शन को एक्सप्लेन करती हो। उसके बाद अब हमने वो चीज़ें देखनी है जो कि हमारी पर्सनैलिटी पे इन्फ्लुएंस करती हैं। व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहले जो चीज़ है हमारे पास वो है जेनेटिक्स, देन इन्वायरमेंट हमारा जिसमें हम ग्रो अप हो रहे हैं, देन हमारा कल्चर और सोसाइटी, इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, देन हमारी सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में हम कैसे जानते हैं और ख़ुद को कैसे जो है वो बेहतर कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, देन ट्रेड्स है, ट्रेड्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात वगैरह जो हमारे अंदर
डेवलप हो रही है देन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म। तो गाइज ये था हमारा आज का PSY 405 का लेक्चर नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।